अस्सलामुअलैकुम। सो पीसीबी ज़राए से पता चला है, बल्कि इमाद वसीम ने अपने ट्विटर हैंडल पे भी ये अनाउंसमेंट कर दी है कि वो अपनी रिटायरमेंट से वापस आ रहा है और उसकी जो सर्विसेज हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए अवेलेबल हैं, वो जब चाहें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये जब उसने रिटायरमेंट ली थी तो काफ़ी जल्दी कर दी थी उसने रिटायरमेंट के अंदर। हालांकि उसके अंदर अभी भी 3 से 4 साल की क्रिकेट बाकी है, जिस तरह का वो प्लेयर है या जिस तरह की उसने अभी रिसेंट परफॉर्मेंस दी है पीएसएल के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने किस टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर अपनी रिटायरमेंट वापस ली है। उसने कहा कि मेरी पीसीबी की ऑफिशियल या सीनियर अहदेदारान से बात हुई है या उनसे मुलाकात हुई है, तो मेरे मामला तय पाए हैं, तो इसलिए मैं रिटायरमेंट से वापसी आया। अब ये तो कोई भी ऑफिशियली आपको नहीं बताएगा कि किस टर्म एंड कंडीशन पे उसने अपनी रिटायरमेंट वापसी ली, चाहे वो इमाद वसीम के ज़राए हों या पीसीबी के ज़राए हों। खैर, अब इस जो बातें चल रही हैं, जो सोशल मीडिया बातें आ रही हैं, सुनने में यही आ रहा कि एक तो उसने ये रखी है कि उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ए दिया जाएगा इमाद वसीम को, और उसको लीग्स खेलने दी जाएंगी। हालांकि रिसेंटली जब से मोहसिन नकवी आए, काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई है अपना लीग्स के हवाले से कि साल के अंदर 2 लीग पाकिस्तानी प्लेयर को अलाउ है वो खेल सकते हैं। हालांकि जब इसने रिटायरमेंट ली थी तो वो यही एनओसी का चक्कर था, जब उसने ILT20 दुबई के अंदर खेलना था तो इनको एनओसी नहीं लिए मिल रहा था, तो उसने अचानक से रिटायरमेंट कर ली थी। अब ये तो ऑटोमेटिकली लग रहा है कि वो डायरेक्टली आप पाकिस्तान की जो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड है उसका हिस्सा होंगे, जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दी है या उसके ऊपर जितना तगदो कर रहे थे उसका। शाहीन शाह अफरीदी को भी उसने कॉल की है, चीफ सेलेक्टर भी उनसे मिला है, तो बिल्कुल उन्होंने रिटायरमेंट वापसी ली है। अब सवाल पैदा ये होता है कि क्या जो पीसीबी और इसके दरमियान जो कमिटमेंट हुई हैं, क्या उस पर अमल दरामद होगा। जो पीसीबी ने सख्त पॉलिसी अपनाई थी कि किसी भी प्लेयर के लिए 2 लीग खेलनी होंगी, क्योंकि आप हर एक के लिए एक ऐसा रूल बनाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि इमाद वसीम के लिए अलग रूल हो और बाकी प्लेयर्स के लिए अलग रूल हो। ये तो वक्त ही बताएगा, कोई ऑफिशियली नहीं बता सकता। वक्त के साथ साथ ये चीज़ें बाहर निकलती जाएंगी। क्योंकि यार इमाद वसीम, मैं खुद बड़ा बिलीव करता था कि इसको T20 में होना चाहिए। जैसे सरफराज को T20 कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए था, सेम ऐसे ही इमाद वसीम को T20 की टीम में जगह बनती थी। जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस थी पावर प्ले के अंदर, बड़े अच्छे और बड़े इकोनॉमिकल बॉलर थे। अपने 3 से स्टार्ट के बड़े अच्छे निकाले थे। पाकिस्तान को पता था कि यार इमाद वसीम क्या और निकालें उसकी 3 4 5 मैक्सिमम 6 की इकॉनमी रेट थी पावर प्ले के अंदर। लगभग उन्होंने 50 के आसपास उन्होंने ODI का उनके पास एक्सपीरियंस है। 66 T20 पाकिस्तान के लिए वो खेल चुके हैं। तो एक खुशाइन साइन है, बल्कि अच्छा साइन है कि पाकिस्तान को इमाद वसीम की ज़रूरत थी, और मेरे ख्याल में इसको ODI वर्ल्ड कप में भी होना चाहिए था। जो हो गया सो हो गया, उस पर अब मिट्टी डालें, अब अपना फ्यूचर की तरफ देखें। तो ये सब लोग जानते थे कि बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर इमाद वसीम कभी भी नहीं खेला। सबको पता था कि बाबर आजम, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के आपस में क्या क्लैश था, और ये लिटरली सही बात थी। अभी जेन्युइन साबित हो गया, जैसे ही बाबर आजम को हटाया तो इमाद वसीम ने रिटायरमेंट से वापसी ले ली। ये भी एक उसके जोड़ तोड़ मिल रहा है, क्योंकि बाबर आजम ऐसा प्लेयर था, वो एक एवरेज प्लेयर, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा मोहम्मद नवाज़ की, वो अच्छा प्लेयर था अपने टेन्योर का, लेकिन वो उस तरह परफॉर्म अप टू द मार्क नहीं था जैसे इमाद वसीम है। जिस तरह वो इसके करीब करीब भी नहीं था इमाद वसीम के। खैर, अब देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए मज़ीद कितना ये खिदमत अपनी सर अंजाम देते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक टू इमाद वसीम एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो लेट्स सी, देखते हैं अब वर्ल्ड कप के अंदर कैसी परफॉर्मेंस रहती है। जो भी आने वाली असाइनमेंट है, हो सकता है अभी न्यूजीलैंड के साथ इनकी सीरीज़ है तो उसमें भी इमाद वसीम का नाम शामिल हो।